ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 146 और शीर्षक है मन की दास्ता से मुक्त कैसे हों। मन की दास्ता से मुक्त कैसे हों, यानी कि मन की गुलामी से हम अपने आप को मुक्त कैसे करें। तो पहली बात तो हम ना मन है ना शरीर हैं। हम कौन हैं? हम बुद्धि स्वरूप हैं। हम बुद्धि स्वरूप चेतना है। बुद्धि स्वरूप चेतना है। तो हमें अपने बुद्धित्व पे घमंड होता है तो हम अहंकारी हैं और मन के विकार से ग्रसित हैं, अगर हमें अपनी बुद्धि पे घमंड होता है तो। लेकिन बुद्धि पे घमंड नहीं करना चाहिए, ये बात हम आपको बताते हैं। तो हम अपने आप को चेतना स्वरूप में जानें। बुद्धि स्वरूप में जानने से घमंड नहीं लाएं, विकार नहीं लाएं, और अपने आप को उस बुद्धि स्वरूप को, उस कॉन्शियसनेस को, उस इंटेलिजेंसी को, हम इंटेलेक्ट को किससे जोड़ें? अपनी चेतना से जोड़ें, अपनी सोल कॉन्शियसनेस से जोड़ें और मन की गुलामी से दूर रहें। तो ये अब मैं आपको विस्तृत में समझाता या समझाती हूँ। मैं प्राण कृष्ण स्वरूप आपसे मुखातिब हूँ। तो मन की गुलामी क्या होती है? मन की गुलामी ये होती है, जैसे यदि आप खाना खा रहे हैं और आपके ध्यान में आया, अरे ये चीज़ और होनी चाहिए थी खाने में। बस आपने ये सोचा और आपका शरीर उठ के उस चीज़ के लिए चल दिया, और जो चीज़ आपने चाही थी या मन ने चाही थी, आपने ये जानने की कोशिश करी है कि किसी भी चीज़ की डिज़ायर आपकी होती है या मन की होती है? क्या डिज़ायर होती है आपकी और क्या डिज़ायर होती है मन की? आप जानते हैं दोनों में भेद? तो दोनों में भेद ये है कि मन डिज़ायर करता है और चेतना डिज़ायर नहीं करती। चेतना सिर्फ देखती है, साक्षी भाव में होती है। तो चेतना स्वरूप में आप हैं, साक्षी भाव में हैं, डिज़ायर करने वाले नहीं हैं, वासना या इच्छा जागृत करने वाले आप नहीं हैं। आप चेतना स्वरूप हैं। तो जब आप चेतना स्वरूप हैं, तो जब मन डिज़ायर करता है तो आप उसकी लगाम थामते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं सोचते कि मन ये डिज़ायर कर रहा है तो इस बात की पूर्ति करूं या ना करूं, इस बात की इच्छा को इसकी पूरी करूं या ना करूं? मन के लिए आप भगवान स्वरूप हैं। आप ये जानिए, आपके मन के लिए आप भगवान स्वरूप हैं। बिना आपकी इजाज़त के मन कोई कार्य नहीं करवा सकता इस शरीर में। हाँ, बिना आपकी इजाज़त के मन कोई इस शरीर में कार्य नहीं करा सकता। पर क्योंकि आप जानते नहीं हैं, मन को ही खुद माने बैठे रहते हैं या शरीर को ही खुद माने बैठे रहते हैं, इसलिए मन ने इच्छा करी और शरीर उठ के चल दिया। आप तो साक्षी भाव जानते ही नहीं कि आप साक्षी भाव में हैं और आपका मन के ऊपर कंट्रोल है। अगर आप नहीं चाहते तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो आप स्वामी हैं मन के, दास नहीं। आप स्वामी हैं मन के सेवक नहीं कि मन ने इच्छा करी और आप चल दिए उसको पूरा करने, या आपका शरीर चल दिया पूरा करने। तो अपने आप को बुद्धि स्वरूप अगर जानते हैं तो चेतना स्वरूप जानिए, अपने आप को आत्म स्वरूप में जानिए। जो चेतना साक्षी भाव में होती है और जिसके नीचे, नाक के नीचे सारे कार्य होते हैं। तो अपने आप को इस शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी इच्छाएं हो रही हैं, उसके ऊपर अपने आप को जानिए। मन के लिए आप भगवान स्वरूप हैं। जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे, मन वो कार्य नहीं करेगा। हाँ, आपने इच्छा करी, आपने थोड़ी इच्छा करी थी कि खाने में अचार होना चाहिए। आपने इच्छा नहीं करी थी, मन ने करी थी। मन ने इच्छा करी तो अब आप सोचिए कि इस इच्छा को पूरा कराना है या नहीं कराना है। अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अचार ले लो, तब शरीर उठ के अचार ले लेगा मन की इच्छा पर। चेतना में इच्छा या डिज़ायर्स नहीं होती। चेतना में साक्ष्य भाव होता है, साक्षी होती है, और उसकी नाक के नीचे शरीर के सारे कार्य हो रहे होते हैं जो मन की इच्छा से चलते हैं। मन की इच्छा से ही संसार चलता है, ये जानिए। लेकिन जब आप अपने आप को साक्षी भाव में अनुभव करने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो मन की बहुत सारी चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। मन को लगता है कि भाई मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला आ गया है,
तो मन आपको दास्ता में नहीं रखता। मन खुद आपका धीरे धीरे दास होने लगता है और हर एक चीज़ के लिए आपसे पूछना शुरू करता है, ये इच्छा है प्रभु करें या नहीं करें। आप प्रभु हैं मन के लिए, चेतना स्वरूप हैं आप खुद भगवान हैं, आप ये जानिए। हाँ, अपने इष्ट जब आपके अवतरित हो जाते हैं हृदय में, तो आपका प्राण स्वरूप मुखर हो जाता है और फिर प्राण स्वरूप ही भगवान स्वरूप में बोलने लगता है। जब तक आप नहीं जानते कि आप प्राण स्वरूप हैं, भगवान स्वरूप हैं, तब तक इंद्रियां और मन अपनी हुकूमत चलाते रहते हैं। हृदय क्षेत्र में आने के बाद जब आपके प्राण प्रकट हो जाते हैं, जब आप आत्म स्वरूप से नाभि क्षेत्र से ऊपर उठ के मन के विचारों से संघर्ष करके, जिसमें आपको केवल विचार देखने हैं, उसके बाद प्रभु को, अपने ईष्ट को समर्पित होके जब आप प्राण स्वरूप अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं, तो आप तो भगवान ही हो जाते हैं। आप चेतना स्वरूप हैं, साक्षी हैं, भगवान है मन के ऊपर। तो आप अपने भगवान तत्व को विकसित कीजिए और मन की दासता से मुक्त होइए। मन आपका दास है, आप मन के दास नहीं। ठीक है। जय श्री राधे।